नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। और आज बात जैसलमेर की, जहां पर बस में आग लगी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसकी आंच अभी भी परिवारों को जला रही है। अपनों को खोने के दर्द से जूझते परिवारों पर दुखों का अंबार टूट पड़ा है। 57 यात्रियों का सफर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले खत्म हो गया, और तो और इस हादसे ने एक पूरे परिवार को निगल लिया। दिल को झकझोर देने वाली कहानी सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनके परिवार की है, जिसमें उनके परिवार के 5 लोगों ने इस बस हादसे में अपनी जान गंवा दी। रिपोर्ट आप देखिए। एक हादसा सिर्फ एक की जान नहीं लेता, वो लेता है कईयों के जीने की वजह, कईयों के सपने और कई लोगों के अपने। वो अपने जो किसी की चलती सांसों की वजह थे, जो किसी की बुढ़ापे की लाठी थे और किसी के भविष्य का प्यार। लेकिन इन लोगों के जब सपने उजड़ जाते हैं तो इन पर क्या बीतती है ये वही जान सकते हैं। राजस्थान, जहां एक बार फिर हुए हादसे ने कई लोगों के जीवन की खुशियों को उजाड़ दिया है। ये बस हादसा कई लोगों के जीवन को बंजर छोड़ गया। ये हादसे में न जाने कितने ही परिवार उजड़ गए। उस खौफनाक मंजर को जो भी देखता सहम जाता। 57 यात्रियों का सफर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। यम का वाहन बनकर आई इस बस ने 20 जिंदगियों को निगल लिया और न जाने कितनों को मौत के मुंह में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब इस मंजर की कहानी बयां की तो सुनने वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए। हम जैसे ही थैया से आगे निकले तो काफी ऊंचा धुआं उछल जा रहा था। फिर हम जैसे नजदीक पहुंचे तो जो बस थी, कोई निजी बस थी के ट्रेवल की, उसमें आग के गोले की तरह थी। उसमें से काफी हताहत लोग, जो महिलाएं, बुजुर्ग और जवान लोग, ऐसे मतलब उनके पूरे शरीर के जला हुआ, चमड़ी एकदम जली हुई, जगह जगह खून बह रहा था। हाथ पैरों पे, घुटनों पे, हाथों पे और चेस्ट पे और जगह जगह मतलब उनकी, और बदहवास हालत में कि बचाओ बचाओ हमें करने लगे। और कुछ तो ऐसी महिलाएं थी जिनके पूरे शरीर के कपड़े ही जल गए। हम लोगों ने इधर उधर से प्रयास करके, जैसे मैंने किया कि भी मैं मेरा बुसट उतार दूं, और फिर आसपास में से लोगों ने अपने गमछा तौलिया था वो लेके उनको लपेट करके तभी एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में हमने उन महिलाओं को और पुरुषों को स्ट्रेचर से उठा करके हमने एम्बुलेंस में डाला। और उसके बाद पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने अपनी प्रशासनिक हरकतें करने लगे और हम पर जो इतनी मदद कर रहे थे और कर रहे थे, हम सबको किनारे कर दिया। चश्मदीद जितेंद्र स्वामी ने उस मंजर की भयानकता बयां की। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। करीब 15 से 20 लोग बस में फंस गए। उनकी चीखने की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें कानों से निकालना मुश्किल है। उनका कहना है कि 50 साल के जीवन में उन्होंने ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। लगभग बस के अंदर 15 से 20 जने ऐसे थे जो एट स्पॉट जल गए, क्योंकि हम बस के अंदर ना तो जा सकते थे, क्योंकि बस इतनी आग की गोले की तरह थी कि कभी भी हो सकता था विस्फोट, इसलिए हम बस में नहीं जा पाए। और फिर आस पास में आर्मी एरिया था, तो आर्मी एरिया के कुछ टैंकर थे, कुछ वहाँ के जो दारू के ठेके के लोग थे, उन्होंने कोशिश करके पानी को बुझाने की कोशिश की। उसके बाद दमकल विभाग की अग्निशमन की गाड़ी आई और उन्होंने प्रयास करके बुझाया। तब तक पुलिस पहुंची और पुलिस और आर्मी ने का संयुक्त अभियान होकर के ये हुआ और करीब 15-20 आदमी मौके पर, मतलब बस के अंदर ही जल गए। और 15-20-25 आदमी जो थे, जिनको हमने हताहतों को बचाने का काफी प्रयास किया और उनको हिम्मत बंधाई नहीं, एम्बुलेंस आ रही है। इस मंजर को सुनकर परिवार वालों के मन पर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं सोच सकता कि उनके जिगर के टुकड़ों को ऐसे दुख से गुजरना पड़ा। पति, बच्चे, औरतें, रिश्ते, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। ये तस्वीर नहीं, बस के मोल गेट से होना चाहिए, गेट था नहीं, ठीक है, पीछे वाला गेट वो बंद कर दिया, ठीक है, ड्राइवर आप बचा दिया। और गाड़ी जलने के बाद भी गाड़ी मान लो 10-15 किलोमीटर गई है, उसी टाइम गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक कर दिया तो ये गाड़ी हादसा नहीं होता, ठीक है।
गाड़ी आग लगने के बाद 15 किलोमीटर गाड़ी गई, तो 15 किलोमीटर गई जैसे हादसा हो गया। ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी गाड़ी हमने भी ये भी सुन रहे हैं कि गाड़ी मॉडिफाई की थी। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट अधिकारियों ने इसकी परमिशन कैसे दे दी रोड पे चलने के लिए। पूर्ण जांच से ये गाड़ी रोड पे आनी चाहिए थी और ये चीज़ इसकी पूरी सरकारी जांच होनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। इस हादसे में सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इस मौत की आग ने एक पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया। दिल को झकझोर देने वाली ऐसी ही एक दुखद कहानी सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनके परिवार की है। जवान महेंद्र तो अपनी पत्नी पार्वती, 2 बेटियों खुशबू और दीक्षा और बेटे शौर्य के साथ इस बस में सवार हुआ था। ये पूरा परिवार डेचू के पास स्थित लवारन गांव जा रहा था। इस परिवार की मंजिल दीपावली पर रोशनी से जगमग उनका घर था, लेकिन शायद ऐसा किस्मत को मंजूर नहीं था। घर पर उनकी मां अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में अनहोनी हो गई। महेंद्र की बूढ़ी मां का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। उनका प्यारा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। न जाने कितने ही परिवार इस दुख से गुजर रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सड़क पर चलते फिरते ताबूत को दौड़ने की अनुमति किसने दी। सरकारी मानकों के हिसाब से वो बनती नहीं, उसके अंदर नहीं तो कोई दरवाजा है जिससे कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं। प्लस उनके जो ग्लास है वो पूरे पैक के पैक रहते हैं। मैंने कई बसों में ये होता है कि ग्लास तोड़ने के लिए यंत्र लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। प्लस हद से ज़्यादा सवारी भर के ये चलते हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इस पर कोई नियम कायदे नहीं है। सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। ये ना सह पाने वाला दर्द है। आसमान से जमीन तक इस हादसे की तस्वीर देखकर हर कोई रो रहा होगा। एनडीटीवी के लिए खास रिपोर्ट। और इस हादसे के बाद से कई लोगों के मन में सवाल उठे हैं, कई परिवारों के मन में चिंता बैठ गई है कि क्या उनका सफर सुरक्षित है। ऐसे में इन्हीं सवालों का जवाब जानने हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। बसों का जायजा लेते वक्त जो तथ्य सामने आए, जो रिपोर्ट सामने आई, वो बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। जैसलमेर में भरी दोपहरी में जो हादसा हुआ, क्या उसे टाला जा सकता था? क्या इस हादसे की वजह प्रशासन की अनदेखी थी? क्या आग पहले ही लग चुकी थी? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिन्होंने सभी के मन को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर में जिस वक्त हादसा हुआ, ड्राइवर की तरफ का गेट लॉक हो गया था। अफरा तफरी के बीच ज्यादातर यात्री उतर ही नहीं पाए और ये हाल था लग्जरी बस का। लग्जरी बसों में हर रोज हजारों लोग सफर करते हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जिस बस से आप सफर कर रहे हैं, क्या वो सेफ है? क्या जिस बस से आपके अपने रोज सफर करते हैं, वो उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की गारंटी लेती है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हमारी टीम अलग अलग जगह बसों के हाल जानने पहुंची। जयपुर के बसों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे तो क्या मिला, देखिए। सवाल है क्योंकि अभी इस बस के अंदर आपने देखा कि हैंडल भी नहीं है, उसके बावजूद जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही है। लगातार जो है कई लापरवाही है वो देखने को मिली है। जी सर, जी सर। क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर इस अब इस बस को जब्त किया जाएगा, फिर इसकी आरसी संस्पेंशन के लिए अनुशंसा की जाएगी अधिकारी से, और हर एक बस को ऐसे चेक किया जाएगा सारे जो भी उसमें स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उसके बाद ही उसको रोड पे चलने दिया जाएगा। सर एक सवाल है क्योंकि देखा जाता है कि कई अभी इन दिनों के अंदर मॉडिफाइड बसों का काफ़ी ज़्यादा चलन रहता है। जी सर। क्योंकि बस होती है उसके ऊपर जो इंजन होता है वो ट्रक का या फिर अन्य किसी गाड़ी का रहता है, उसके ऊपर बस की बॉडी रखवा दी जाती है और फिर उसको धड़ल्ले से चलाया जाता है। उसको लेके भी कुछ उस पर भी सब पे सिर्फ कार्रवाई हो रही है निरंतर। जयपुर फर्स्ट और जयपुर सेकंड में बसों को लेके शुरू से कार्रवाई होती रही है, होती रहेंगी। तो आप ये बताइए कि जैसलमेर में जिस तरीके से घटना हुई है, बसों के अंदर लगातार आरटीओ की टीम है वो चेक कर रही है कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। हाँ जी। उसके लिए सेफ्टी वगैरह को एटलीस्ट एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। एंड इस बस में आई थिंक हैमर्स दिए हुए हैं इन केस अगर आपको कहीं से कोई आग लगती है तो आप ग्लास ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं इन केस। बाकी जो बसेस में एटलीस्ट ये तो होना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट, अगर नहीं भी है बट अगर देना तो चाहिए मेरे हिसाब से। कई बार देखा गया है कि बस है वो किसी अन्य गाड़ी की बॉडी के ऊपर जो है ये
लगा दी जाती है, हाँ लेकिन जी। सेफ्टी है उसको पूरा साइड लाइन कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये जो हनुमानगढ़ से जो यहाँ तक की बसेस चलती है सारी लग्जरियस बस हैं और मतलब अभी तक तो हमें ऐसा कुछ केस नहीं मिला। ये गंगानगर से चल के आई है और जयपुर से अभी रिटर्न जाएगी ये वापस अच्छा। से दो। तो जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर हादसा हुआ उसके बाद क्या सेफ्टी के जो नियम होते हैं, हाँ जी हाँ जी, नियमों का प्रॉपर यहाँ पे पालन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबसे पहली बात तो ये है, हम इस गाड़ी में कोई लगेज नहीं लेते हैं। अच्छा। ओनली पैसेंजर का बैग वगैरह होता है वो चेक करके लेते हैं, और इसमें कोई फायर वाली चीज़ ऐसे हम लेते नहीं हैं। जो दूसरी बात ये आजकल जो चल रहा है वो दीपावली के कारण पटाखे वगैरह जो पार्सल जा रहा है वो बिल्कुल ही बंद है इस गाड़ी में। अच्छा। पार्सल के वजह से, वो पटाखों की वजह से वो आग बनी है, जो रगड़ हुई है, जो इसमें वो आग लगी हुई है वहाँ पे। पर इसमें कोई भी पार्सल वगैरह कोई अलाउ नहीं है इस गाड़ी में। स्टार्टिंग से में इस गाड़ी में कोई पार्सल अलाउ नहीं है। झुंझुनू जिले से विभिन्न मार्गों पर करीब 200 निजी बसों का संचालन होता है। जांच के दौरान ही सामने आया कि कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है। वहीं कई बसों में फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं लगे हुए पाए गए। यात्रियों ने बताया कि ऐसी बसों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना बेहद जरूरी है। जो जैसलमेर में कल वीडियो कोच का हादसा हुआ, आगजनी हुई है, उस सब रात से ही सभी एसी व स्लीपर बसों के मालिकों को, वाहन चालकों को समझाइश की जा रही है कि अपनी गाड़ी में चलते समय सही जो सामान आता है उसको चेक करिए और अवैध सवारी न बैठिए, और अवैध जो वस्तु लाते हैं उसका पूरी तरह निरीक्षण करें और उसको देख कर आए, उसमें कोई मादक पदार्थ या विषाक्त पदार्थ न हो। इन सभी चीज़ों की समझाइश की जा रही है और अधिक से अधिक ऐसी स्लीपर को समझाइश कर व लोक परिवहन को समझाइश कर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ट्रेवल एजेंसी के जो संचालक हैं अभी हमारे साथ हैं, क्या नाम है ताऊजी आपका? मेरा नाम विजय सिंह शाग है। विजय जी, अभी कौन सी ट्रेवल एजेंसी अपन चलाते हैं? हमारी विजय बस सर्विस है। विजय बस सर्विस। कितनी क्या बसें अपने पास हैं? हमारे पास 100 बसें हैं। 100 बसें हैं। हाँ। तो क्या बसें, इन बसों में क्या मुख्यतः सावधानियां रखी जाती हैं, किस तरीके की? हमारी बसों के अंदर हम 7 दिन में गाड़ियों को चेक कराते हैं, मेंटेनेंस पूरा कराते हैं, हर चीज़ की सुविधा है हमारे पास, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। आज तक तो हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है हादसे वाली। और हमारी बसों के सारी यहाँ खिड़की विंडो है। विंडो है, मतलब हाँ। ये खिड़कियां खुलती हैं? सारी खिड़कियाँ खुलती है। जो शीशे हैं वो मुख्यतः कौन से शीशे आपके द्वारा काम में लिए जा रहे हैं? शीशे जो होते हैं बसों के, कि वो आसानी से टूटते नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, आसानी से नहीं टूटते हमारे शीशे। तो ये होना चाहिए ना कि आसानी से टूट जाए, ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें लोग बाहर निकल सकें। हाँ, ऐसे हमारे पास बस शीशे टूट भी जाते हैं तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। पहली बार तो शीशे नहीं टूटते हमारी साइड की। अच्छा, दुर्घटना कई बार हो जाती है तो लोगों को किस तरीके से इससे गाड़ी से बाहर निकलने की कैसी क्या? हमारी दुर्घटना हो जाती है तो हमारी खिड़कियाँ खुल जाती है, गेट खुल जाता है। अच्छा, पीछे कोई सुरक्षा के लिए कुछ है कि ऐसी खिड़की वगैरह है आपके पास? ऐसा इस गाड़ियों के अंदर पीछे की कोई खिड़कियाँ नहीं होती है। सवारी हैं उनसे भी कुछ बात करते हैं। भैया, कहाँ जा रहे हो आप? सर रिंगस जा रहे हैं हम तो। रिंगस कहाँ से आए हैं? हम जो अपने सादुलपुर से आए हैं। शार्दुलपुर से। तो अभी जो बसों में देख रहे हैं जिस तरीके से, जो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं बसों में बढ़ानी चाहिए सुरक्षा के तहत? सुरक्षा के तहत जो शीशे वगैरह अच्छे होने चाहिए और फैसिलिटी सही होनी चाहिए, सीट वगैरह कंफर्टेबल होना चाहिए, लेडीज़ के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए अच्छी खासी। बस यही सर। और अभी तक तो हम जिस बस में आए अभी तो हमें तो अच्छी लगी, सही थी, शीशे वगैरह भी बिल्कुल प्रॉपर थे और जो ड्राइवर जो सर थे वो उन्होंने गाड़ी बस सर्विस भी अच्छी थी। अच्छा। हाँ, और अभी जैसे अभी दूसरी वाले इस बस में बैठे ही हम। बिल्कुल। अभी जो ये बस झुंझुनू से जयपुर के लिए जा रही है, यहाँ के जो ड्राइवर है उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या किस तरीके की जो मुख्यतः ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। सर 2 मिनट, दुर्घटना के टाइम किस तरीके की सावधानियां मुख्यतः बरती जाती हैं? ड्राइवर साहब, कैसे क्या जो सुविधा अगर सुरक्षा के तहत देखी जाए तो क्या क्या सुविधाएं अपनी बस में हैं? सर हमारी बस में तो बहुत अच्छी सुविधा, पूरा विंडो खोलते हैं और पूरा इमरजेंसी फाटक भी है पीछे, और हम तो सुरक्षित आराम से चलते हैं, नहीं कभी ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। हमारी गढ़वाल बस सर्विस है, काफ़ी समय चल रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ, आज तक कोई भी शिकायत नहीं है हमारे। कितने साल से आप ड्राइव कर रहे हो? मैं उसका ड्राइव करते 20 साल हो गई। 20 साल? हाँ, 20 साल से आज तक मेरा कोई हादसा नहीं है। कोई भी हादसा नहीं सर, बहुत आराम से चलता हूँ मैं, कोई दिक्कत। ऐसे में आपकी सेफ्टी के लिए बसों में कई चीजों का होना जरूरी होता है। जैसे आपकी सेफ्टी के लिए बसों में फर्स्ट एड बॉक्स होना प्राथमिकता है। बसों में फायर एक्सटिंग्विशर होना भी जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से बस की फिटनेस जांच और मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। बस में जरूरत से ज्यादा लोगों को नहीं भरना चाहिए।
बसों में इमरजेंसी एग्जिट होना बेहद जरूरी है। शीशा तोड़ने के लिए उपकरण होना भी आवश्यक है। बसों को गति सीमा में रखने के लिए स्पीड गवर्नर भी जरूरी है। चालकों को आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों को बस में चढ़ने से पहले जरूर चेक करें। आपके लिए हमारी टीम ने जब बाड़मेर जाकर बसों का जायजा लिया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। जिले में प्रतिदिन सैकड़ों बसें हजारों यात्रियों को लेकर सफर करती हैं, लेकिन इनमें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ज्यादातर बसों में फायर सेफ्टी उपकरण ही नहीं पाए गए। इमरजेंसी एग्जिट भी जाम पड़े थे और संचालक कभी इनकी जांच नहीं करते। एयर कंडीशन बसों में तो खिड़कियां तक नहीं होती, जिससे हादसे के वक्त बाहर निकलना असंभव हो जाता है। आप देखिए कि कहीं न कहीं ये जो गैलरी है इन बसों की, करीब 2 फुट से भी कम जगह इस गैलरी की है। तो ऐसे में जो इमरजेंसी हालात जो बनते हैं, स्थिति बनती है, तो उसमें एक साथ कई लोग जो है बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जगह संकरी होने के चलते यहाँ से बाहर निकल नहीं पाते। और इसके साथ ही इनमें जो है इकलौता दरवाजा जो है वो एक ड्राइवर के पास ही होता है, तो ऐसे में उसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो इमरजेंसी एग्जिट है कभी खोलते हैं? खोला साहब, हैंडल आगे रख, पैसेंजर खोल देते, हैंडल खोलते रहते हैं। अभी 1 मिनट में खोल दें। अच्छा, इसलिए आगे रखते हैं। आगे रख के खोल देते, पैसेंजर ले जाते हैं। ये पर्दे खोल के ले जाते, क्या करें, आगे रखा हुआ हैंडल खोल के। एक हैंडल है बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो है ये पूरे स्लीपर जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं, और कई बार ये स्थिति हो जाती है कि जब रात में चलती है बसें तो इसमें 2 आदमी सोते हैं, 4 आदमी सोते हैं, और लेकिन जब दिन में ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कई बार इस जो है ये जो स्लीपर है इनमें 5-5, 6-6 लोग भी चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में जो है यात्री भार भी ज्यादा हो जाता है, और तो कई बार ऐसे हादसों में ज्यादा लोगों की जान जाने का कारण ये भी होता है। तो ये आप देखिए कि बड़ा कारण है। अब देखने वाली बात होगी कि आज कल जो जैसलमेर में बड़ा ही गंभीर हादसा हुआ है। आप देखिए ये एक पुराना मॉडल है और ये एक नॉन एसी बस है। ऐसे में यहाँ इसकी खिड़कियां खुलती है, लेकिन आप देखिए कई ऐसी बंद बसें हैं जिनके शीशे कभी खुल नहीं पाते। कल ऐसी ही बस जैसलमेर थी जिसमें ये हादसा हुआ था। ये जो ग्लास है वो कहीं न कहीं बंद हो जाती है, खिड़कियां बंद हो जाती है, तो कई बार दम घुटने से भी कई लोग काल कावलित हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेवलर्स है उसमें? गोरसिया ट्रेवलर्स। अच्छा, जो बसें हैं इनके अंदर क्या फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम है? हाँ सर, है, फायर ऑर्डर लगा हुआ है सब गाड़ियों में। कितने समय में इनको चेक करते हैं? ये लगभग महीने 2 महीने में एक बार मतलब। अच्छा, इमरजेंसी जो एग्जिट गेट है, हाँ, उनको कितने समय में खोल के चेक किया जाता है? तो हफ्ते में 1-2 बार खोलते हैं। हाँ जरूर सर, डेली कई गाड़ियों में तो डेली भी चेक करते हैं। और कई गाड़ियों में जो है फाटक जाम है इमरजेंसी वाले। ये वजह जब खड़ी गाड़ियाँ है उनकी अलग बात है, बाकी जो रूटीन चलती रहती है उनमें सब में देखती है। नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसों पर कहीं न कहीं वाहन चालक भी लापरवाही दिखाते रहते हैं। बात करें दौसा जिले की, तो दौसा जिले के नेशनल हाईवे 21 जयपुर आगरा, नेशनल हाईवे सिकंदरा वेस्ट चौराहे का तो एनडीटीवी ग्राउंड 0 पर पहुंचा, जहां पर नेशनल हाईवे पर साइड में खड़े हुए वाहन दिखाई दिए। वहीं नेशनल हाईवे पर तो लोग जुगाड़ से सफर करते हुए नजर आए। ओवरलोड बसों के अंदर तो यात्री खचाखच भरे हुए थे। ऐसे में इन बसों पर सफर करना सुरक्षित है या नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन चढ़ने से पहले अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करना आपके हाथ में है। एनडीटीवी के लिए ग्राउंड 0 से जयपुर से वीरेंद्र, झुंझुनू से रविंद्र चौधरी, बाड़मेर से राजू माली और दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की खास रिपोर्ट।